जरा सोचो, अगर तुम्हारे हाथ एक ऐसा पेड़ लग जाए जिसमें असली पैसे उगते हों। चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पॉल किम्बल नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से। पॉल जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था, लेकिन वो एक नंबर का आलसी और चालाक आदमी था। वो किसी भी प्रॉपर्टी की कमियों को ठीक करवाने के बजाय उन्हें छिपाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, वो इतना भी शातिर नहीं था कि किसी को लंबे समय तक बेवकूफ बना सके। खरीदारों को उसकी चालाकी का पता जल्द ही चल जाता और पॉल के हाथ से डील निकल जाती। पॉल की इन्हीं हरकतों की वजह से उसका परिवार हमेशा तंगी में जीता था। उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी। एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो उसे खबर मिली कि उसके दूर के एक चाचा का इंतकाल हो गया है। पॉल को दुख तो हुआ, लेकिन दुख से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि चाचा करोड़पति थे और पॉल के अलावा उनका कोई दूसरा वारिस नहीं था। पॉल को लगा कि अब वो सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। लेकिन जब पॉल वकील के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि चाचा जी ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी थी। अपने भतीजे पॉल के लिए वो बस एक छोटा सा पौधा छोड़कर गए थे। ये सुनकर पॉल को बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन अपने चाचा को खूब कोसा। आखिरकार वो उस पौधे को लेकर घर आ गया। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर भी पॉल का मूड खराब था। उसने बेवजह अपने बच्चों को फिजूल खर्ची के लिए डांटना शुरू कर दिया और कहा कि आज से उनकी पॉकेट मनी बंद। उसके बच्चे बिरजू और गीता हैरान थे, क्योंकि पॉल ने आज तक उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। नाश्ते के बाद पॉल ने स्टोर रूम खाली किया और उस पौधे को वहां रख दिया। उसका मन तो उसे बाहर फेंकने का था, लेकिन चाचा की आखिरी निशानी समझकर उसने उसमें पानी डाल दिया। जैसे ही उसने पानी डाला, अचानक पौधे से $60 का एक नोट निकला। पॉल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम पौधा नहीं, बल्कि एक असली मनी प्लांट है। तभी उसका परिवार वहां आ गया, लेकिन पॉल ने चतुराई से बात पलट दी। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस जादुई पौधे की भनक लगे। अगले दिन जब पॉल घर लौटा तो वो सीधे स्टोर रूम भागा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पौधे के पत्तों से हजारों डॉलर झड़ रहे थे। पॉल ने चुपचाप पैसे बटोरने शुरू कर दिए। उधर परिवार वाले अब भी अनजान थे। एक दिन टिम नाम का एक बुजुर्ग आदमी पॉल के घर आया और खुद को उसके चाचा का दोस्त बताया। उसने अपनी एनजीओ के लिए दान मांगा। पॉल अच्छे मूड में था तो उसने तुरंत टिम को $1000 का चेक काटकर दे दिया। उसके परिवार वाले दंग रह गए कि पॉल के पास इतने पैसे कहां से आए। पॉल ने फिर झूठ बोल दिया कि आजकल उसकी प्रॉपर्टी की डील्स बहुत अच्छी चल रही हैं। कुछ ही दिनों में पॉल अमीर हो गया। उसने महंगे कपड़े पहनने शुरू किए और बच्चों को पॉकेट मनी भी मिलने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब पॉल को पैसों की कोई परवाह नहीं थी। वो बस पैसे उड़ाने के बहाने ढूंढता था। एक दिन उसने सबसे महंगी घास काटने वाली मशीन खरीदी, जबकि उसके पास कोई बड़ा बगीचा था ही नहीं। जब उसके एक दोस्त जैक ने उसकी पुरानी गाड़ी का मजाक उड़ाया तो पॉल ने गुस्से में तुरंत एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उसने कार की पूरी पेमेंट कैश में की, जिससे डीलर को उस पर शक हो गया। डीलर को लगा कि पॉल कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, इसलिए उसने पुलिस को खबर कर दी। जल्द ही डिटेक्टिव मिलर वहां पहुंची और पॉल पर नजर रखने लगी। पॉल ने अपने परिवार को नई गाड़ी दिखाई। बच्चे तो खुश थे, लेकिन उसकी पत्नी ग्रेस को शक होने लगा। उसने बार बार पैसों का जरिया पूछा, लेकिन पॉल हमेशा की तरह बात टाल गया। इसी वजह से उन दोनों के बीच अनबन रहने लगी। पॉल का मूड बहुत खराब था, इसलिए जब टिम दोबारा दान मांगने आया तो उसने गुस्से में उसे वापस भेज दिया। पॉल के ऑफिस जाने के बाद डिटेक्टिव मिलर उसके घर पहुंची और ग्रेस से पॉल के बारे में पूछताछ करने लगी। हालांकि ग्रेस का पॉल से झगड़ा हुआ था, फिर भी उसने पुलिस के सामने अपने पति का ही साथ दिया। उसने कहा कि पॉल एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। डिटेक्टिव मिलर समझ गई कि परिवार से कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसने खुद छानबीन शुरू की और पाया कि पॉल ने पिछले महीने एक भी सेल नहीं की थी। इससे मिलर का शक यकीन में बदल गया कि पॉल जरूर कुछ गलत कर रहा है। इधर पॉल अपनी पत्नी के सवालों से परेशान था। ग्रेस जानना चाहती थी कि पैसा कहां से आ रहा है, और पॉल की खामोशी ने उसे शक करने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच उस जादुई पौधे ने पैसे देना बंद कर दिया, जिससे पॉल घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसके बुरे बर्ताव की वजह से ऐसा हुआ है। खुद को सुधारने और पुण्य कमाने के चक्कर में उसने उन सभी लोगों को पैसे दिए जिनसे उसने बदतमीजी की थी। वो टिम के ऑफिस भी गया और वहां लाखों डॉलर दान में दिए, ताकि भगवान की कृपा से पौधा फिर से पैसे देने लगे। टिम ने पॉल को समझाया कि असली खुशी उन लोगों की मदद करने में है जिन्हें वाकई जरूरत है। पॉल वहां से चला गया, लेकिन तभी डिटेक्टिव मिलर वहां आ धमकी। टिम की टेबल पर लाखों डॉलर देखकर उसे लगा कि टिम और पॉल मिलकर ड्रग्स का धंधा करते हैं।
रात को पॉल ने स्टोर रूम में पौधे को जगाने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि उसे कहानियां भी सुनाई, पर कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह दान करने की धुन में पॉल ने एक गरीब आदमी को $100 दिए। डिटेक्टिव मिलर ने यह देख लिया और उसे लगा कि वह आदमी भी पॉल का साथी है, इसलिए उसने उस बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर पॉल अपने बेटे से किया वादा भूल गया और घर नहीं पहुंचा। ग्रेस अपनी बेटी कैरी के साथ उसे ढूंढने पॉल की फैक्ट्री पहुंची। फैक्ट्री खाली थी और अंधेरे में कैरी एक ऐसे गड्ढे में गिर गई जिसे पॉल ने ठीक करने के बजाय बस कपड़े से ढक दिया था। कैरी का हाथ टूट गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जैक, पॉल का दोस्त पार्टनर, पॉल पर बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसने बार बार उस गड्ढे को भरने के लिए कहा था। अपनी बेटी की हालत देखकर पॉल को अपनी गलती और पुरानी कामचोरी का एहसास हुआ। वह ग्रेस के सामने फूट फूट कर रोया। ग्रेस ने उसे माफ कर दिया और नई शुरुआत करने को कहा। पॉल ने वादा किया कि अब वह ईमानदारी से काम करेगा। तभी अगले दिन डिटेक्टिव मिलर ने आकर पॉल को गिरफ्तार कर लिया। जेल में पॉल की मुलाकात उसी गरीब आदमी और टिम से हुई। वहां टिम ने राज खोला कि वह उस मनी प्लांट के बारे में सब जानता था, क्योंकि सबसे पहले वह पौधा उसे ही मिला था। टिम ने बताया कि उसने वह पौधा पॉल के चाचा को उनकी मदद के लिए दिया था, लेकिन पैसे ने उन्हें लालची बना दिया था। बाद में टिम ने खुद को बदला और समाज सेवा में लग गया। जल्द ही जैक की वजह से तीनों जेल से रिहा हो गए। जैक ने पुलिस से झूठ बोला कि पॉल और उसने न्यूयॉर्क में करोड़ों की जमीन बेची है और यह पैसा उसी का कमीशन है। असल में यह डील सिर्फ जैक ने की थी, पर उसने पॉल को बचाने के लिए झूठ कहा। कुछ दिन बाद टिम की संस्था, जो अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी, की पार्टी में पॉल ने अपनी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगी। उसने अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार भी बच्चों के भविष्य के लिए दान कर दी। अंत में पॉल अपने परिवार को छुट्टियों पर ले गया। अब उसके पास जादुई पैसा तो नहीं था, पर वह बहुत खुश था। उसने टिम को वह मनी प्लांट लौटा दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की असली कीमत परिवार और ईमानदारी है।